केमिकल रिएक्शन पिछले दिन हो गया था, मतलब वही प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। देखो खेल क्या है, अल्कोहल और फिनॉल बॉइलिंग पॉइंट में माई बाप होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट उधर कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है, वो तो माई बाप प्रो है, ठीक है। लेकिन उससे कम जो आता है वो तुम्हारा अल्कोहल का ही पाया जाता है, क्योंकि अल्कोहल लास्ट अपना खत्म क्या करता है, OH, ठीक है। और पानी में जब ये डिसॉल्व होता है तो पानी भी क्या छोड़ता है, H+ OH-। तो ये फटाक से ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना शुरू कर देता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि पानी को अपना जैसा साथी दिख जाता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी यही होता है, HH HH H2O वाला। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनने लगता है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। पर क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारा कार्बन चेन बढ़ता जाएगा, तो कार्बन को तो पानी वैसे भी पसंद नहीं होता है, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि घुलेगा ही नहीं, कार्बन ज़्यादा हो जाएगा तो घुलेगा कम, घुलेगा कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा कम, और कम कार्बन होगा तो घुलेगा अच्छा से, और घुलेगा अच्छा से तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, अच्छा वाला रहेगा, ठीक है। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। क्लियर है बात। पूरे हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन हो गया चाहे और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, अल्कोहल माई बाप होता है, ठीक है। बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है, टूटता जल्दी नहीं है, समझ रहे बात को। तो फटाक से लिख लो स्टेटमेंट, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स and phenols are higher than hydrocarbons and haloalkanes comma, this is due to the formation of intermolecular hydrogen bond formed by alcohol. Group. सेकेंड पॉइंट लिखे, हमको भी अभी पता चला पॉइंट है। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन चेन, with increase in number of carbon chain, comma,
there is decrease in boiling point. In boiling point. Decrease in Boiling point. क्लियर है बात? चलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, सॉल्युबल हो गया, अब भयानक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही है ऐसे, एक ऑक्सीजन के बीच में दो। हाँ हाँ, कहाँ दो? अरे बॉन्डिंग क्रिएट करता जाएगा। पानी में एक मॉलिक्यूल थोड़ी है H2O का, ढेर सारा है। तो जय को मिलते जाएगा, तय को बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर का बनाते जाएगा। तक आची तो वो एक ही पहला ही स्टेप बनेगा उसका, ROH था, ऐसे बनते जाएगा बॉन्ड। अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हो 11 में, आए थे ना, हाइड्रोमी तो पढ़ाई भी किए थे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन मिल रहा है, बढ़ते जा रहा है, बॉन्ड बढ़ते जा रहा है। तो पानी अपना बॉन्ड बना रहा, टूटा थोड़ी ना है पानी के साथ, पानी अपना बॉन्ड बना रहा है उसके साथ। बॉन्ड बनाएगा तबे ना मजबूती आएगा, तबे ना उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। चलो सेकंड पॉइंट लिखो। अरे मतलब सेकंड boiling point के बाद ना सर ये हर चैप्टर में मिलता है, हर जगह मिलेगा ये, इसका मतलब है समझे, हर जगह मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक अनुभव। भौतिक ये अनुभव कैसा दिख रहा है, क्या बाहरी प्रॉपर्टी है इसका। बोले तो एक ऑर्गेनिक चैप्टर में तुमको 4 चीज पढ़ना होता है। एक उसका प्रिपरेशन, एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, एक उसका केमिकल प्रॉपर्टी और एक उसका यूज। बस 4 चीज पढ़ना है और ये हर टॉपिक पे लागू होगा। अभी अल्कोहल पढ़ रहे, फिनॉल का भी आ जाएगा, ईथर में भी सेम पढ़ना है, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में सेम पढ़ने। तो बोले वैसे थोड़ी होता है, ये दोनों अल्कोहल फिनॉल का चल रहा है। बोले तो ना अल्कोहल फिनॉल साथ में चलेगा फिलहाल के लिए। सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सेम बात है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, खूब खराब घुल रहा होगा, और घुल रहा होगा तबे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। पर वही है कि अल्काइल ग्रुप जब बढ़ेगा तब तुम्हारा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज जाएगा, क्योंकि कार्बन एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है, उसको पानी पसंद नहीं होता, तो पानी में घुलता नहीं, और पानी में जब घुलता नहीं है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है बात? दोनों स्टेटमेंट एक जैसा। फटाक से लिख लो इसको। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स alcohols and phenols have high solubility in water due to its ability of formation of hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। although with increase in number of carbon chain comma there is decrease in
सॉल्युबिलिटी। कार्बन चेन बढ़ेगा तो क्या होगा? बहुत सुंदर, फटाक से वो क्वेश्चन दे रहा है, उसको 2 सेकंड में बना डालो। ठीक है। 2 सेकंड बाद देखने को मिलता है। तो मिथानॉल हो गया सबसे छोटा, ठीक है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला। फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि सरफेस एरिया इसी का कम है। फिर ब्यूटेन 1 ऑल, फिर पेंटेन 1 ऑल। बस हो गया, दिमाग थोड़ी लगाना था इसमें। चलो, तो पहला देखो, एसिडिटी पहचानते कैसे हो? मतलब कि अगर कोई कंपाउंड तुमको दे दे HCl, तो तुम पी के तो नहीं ना देखो कि एसिडिक है क्या है। तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता है? एसिड प्लस मेटल बनता है जी। और पानी और एसिड प्लस मेटल डैश शॉर्ट प्लस H2 गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, क्या इवॉल्व करेगा? H2 गैस। तो सेम यहाँ होता है, कहता है कि कोई भी अल्कोहल लीजिए, ठीक है, सोडियम मेटल डालिए, प्लस माइनस का बंटवारा होगा, ये इसको अटैक करेगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं ये अल्कोहल क्या रहा था? एक एसिडिक नेचर में रहा था, तभी ना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया। ठीक है, ए में भी 1 बैलेंस कर लोगे, 2 हाइड्रोजन। चलो ठीक, सेम काम तुम फिनॉल के साथ कर सकते हो। हाँ, फिनॉल में भी अगर तुम सेम सोडियम मेटल डालोगे तो H2 गैस यहां भी इवॉल्व होगा। ठीक है, तो ये H2 गैस का इवोल्यूशन क्या दिखा रहा है? The above reaction have shown that evolution of hydrogen gas, hence alcohols
and phenols are acidic in nature. तो अल्कोहल और फिनॉल्स क्या है? एसिडिक नेचर। अब ये तो पता चल गया कि ये लोग एसिडिक होता है, पर एसिडिक में भी अब कितना? हाँ, अब देखो एसिडिटी का ऐसे नॉर्मल एसिड कंपाउंड का पहचान क्या होता है? अगर पानी में जाएगा तो एसिड कंपाउंड कैसे पहचाना जाता है? पानी में क्या रिलीज करता है एसिड? पानी में एसिड कंपाउंड क्या रिलीज करता है? H+ आयन रिलीज करता है। ठीक, तो अगर हम कंपैरिजन करें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, ठीक है, तो तुमको सबसे बेटर H कहाँ से मिलेगा? तुमको ये वाला H चोरी करना है या ये वाला H चोरी करना है? तो तीनों में से सबसे बेटर जगह कहाँ से तुम चोरी कर सकता है? थर्ड से कहीं नहीं चोरी कर सकता। ठीक है, खेल कैसा है? क्योंकि ये लोग अल्काइल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या करता है ये लोग? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ऑक्सीजन को। तब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ। अब खेल क्या है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को और टाइटली पकड़ के रखेगा। अब यहाँ ये थोड़ा सा दूरी होता है तो इलेक्ट्रॉन आने में थोड़ा समय लग जाता है, और आता भी है तो बहुत कम पहुँचता है। यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक दूरी है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँचता है, पर यहाँ घर के बगल में ही 3 को बैठा हुआ है। तो डिग्री कम से कम 3 कार्बन तो रहेगा। तीनों एक साथ डोनेट करता है, तो तीनों एक साथ डोनेट कर रहा है, और 2 को डोनेट कर रहा है और 1 को डोनेट कर रहा है, तो फर्क है तीनों में। यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन को भागने नहीं दिया जाएगा, और जो H+ छोड़ेगा नहीं, लेट से छोड़ेगा, वो तो लेस एसिडिक है। ठीक है, तो इसी तरह से एसिडिटी अल्कोहल्स में कुछ ऐसा चलता है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट टर्शियरी होता है। क्लियर? लिखो बेटा, लिखा दे, लिख दे रहे हैं हम खुद। हाँ लिखो, हम लिख दे रहे हैं नीचे।
चलो थोड़ा समझाते हैं, क्वेश्चन घुमाएगा कैसे। देखो 2-3 एक टेबल बना के रखना कि अगर उसका पीके वैल्यू कम है, ठीक है, और के वैल्यू ज्यादा है, के का वैल्यू ज्यादा दे दे और पीके का वैल्यू कम दे दे, तो ये कंडीशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, ठीक। और जब Kb का वैल्यू ज्यादा है और pKb का वैल्यू कम है, तो ये कंडीशन होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। अब बाकी इसमें कुछ बदल के दे तो तुम मैनेज कर सकते हो। pK ज्यादा हो गया तो एसिडिटी कम हो जाएगा, ठीक है, K का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 4 कंपाउंड लिखेगा, 4 कंपाउंड का आइदर तुमको K वैल्यू, pK वैल्यू, Kb वैल्यू, चाहे pKb वैल्यू कुछ हो दे देगा। वो चारों का सेम वैल्यू रखेगा, pK देगा तो सब में pK ही देगा, pKb देगा सब में pKb ही देगा, और बोलेगा कि इसको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो तुम्हारा उस समय तो फैक्टर फिलहाल नहीं लग सकता, तब तुमको pKb pK वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो देख लेना जिसका pK सबसे कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, pKb वैल्यू सबसे कम सबसे ज्यादा बेसिक होगा। समझ रहे बात को? pK ज्यादा तो बेस है ना, वीक एसिड है, वीक एसिड है, हाँ वीक एसिड है बोले तो। अरे 4 वैल्यू दे देगा, अभी इसी में को बोलेगा कि इसका pK 4.2 है, इसका pK 3.9 है और इसका pK 4.5 है, तो अरेंज कीजिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी में, तो कौन सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है, सबसे कम एसिडिक होगा, यही तो बोकागिरी है। पीके सबसे कम रहेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक ना, इन तीनों में पीके सबसे कम कौन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक, इससे कम एसिडिक और सबसे कम एसिडिक, तो वो इधर तीनों में चारों में किसी का वैल्यू दे देगा। तुम क्लियर है बात? समझ गया क्वेश्चन कैसे देता है, ऐसे बढ़ा देगा तुम। एक टॉपिक हो सकता है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। फिनॉल का एसिडिटी फिर 3 लिखवा रहे, अरे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो चलो फिनॉल का एसिडिटी कैसे देखना, देखो जितना बात बोलेंगे मुंह से बोलेंगे समझ लेना, ठीक है, क्यों करना कुछ नहीं है, खाली समझना है। तुम जानते हो फिनॉल में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस करना तुम जानता है, रिंग गोल गोल घूमेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप करेगा, माइनस चार्ज। तुमको एसिडिक बनाना है यानी तुमको ये हाइड्रोजन चोरी करना है। अब देखो यहाँ सब जगह कौन बैठा है, कार्बन ग्रुप, कार्बन ग्रुप भयानक टाइप से उसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। अब इतना सारा कार्बन ग्रुप जब इसका इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? वो हाइड्रोजन को भागने नहीं देगा। तब हम क्या कहेंगे कि तब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, तो फिनॉल फिलहाल नेचर में स्टेबल होता है, पर अब अगर कोई इस इलेक्ट्रॉन को चोरी कर ले, कोई अगर इस इलेक्ट्रॉन को चोरी कर ले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ही हाइड्रोजन बेटर तरीके से भाग सकता है। तो इलेक्ट्रॉन चोरी कौन करेगा,
इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। कौन चोरी करेगा? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। कौन आता है उसमें सबसे मेजर? NO2 सबसे मेजर होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप चोरी करने वाला। ठीक, अब ये ग्रुप रिंग में जितना ज्यादा लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चोरी होगा, और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा चोरी होगा तो तुम्हारा हाइड्रोजन का डेंसिटी उतना कम होगा इलेक्ट्रॉन रखने का, तो उस तरफ फटाक से भाग जाएगा। तो अगर तुमको कल को कंपैरिजन करने के लिए दे कि बाबू ये है बोलेगा कि बताओ चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? वो थर्ड वाला कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक? एसिडिक एसिडिक कौन है? थर्ड नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक है। पूछेगा क्या है? देखो ना, तीन तीन को इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया होगा, और भयानक इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा, तो OH के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो गया होगा? बहुत कम हो गया होगा, तो वहां से हाइड्रोजन भाग सकता था। ये इससे कम एसिडिक ये है क्योंकि दो तरफ से खींच रहा है, उससे कम एसिडिक ये है क्योंकि इसमें एक तरफ से खींच रहा है, और सबसे कम एसिडिक ये है क्योंकि इसमें खींचा ही नहीं रहा। क्लियर है बात? समझ गए? तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? जितना NO2 उतना ज्यादा एसिडिक। समझ रहा बात को? इलेक्ट्रॉन खींचना है, जितना इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगाइएगा उतना खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा आपका एसिडिक वैल्यू वो शो करेगा। क्लियर है बात? देख लीजिए फटाक से। मोर EWG इन रिंग, मोर एसिडिक द रिंग। ये नारा है, ठीक है? अच्छा, एसिड अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कंपैरिजन आ जाए तो अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल ज्यादा एसिडिक। क्लियर? क्योंकि उस H+ तुरंत छोड़ देगा, पर फिनॉल के साथ लफड़ा है, तो ये भी कहीं छाप लेना कोना में, अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो छोटा छोटा टॉपिक है, तो इसमें हर बार टॉपिक लिखवाएंगे तो काम चलेगा नहीं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ध्यान देना, डिक्रीजिंग मत छाप देना। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा से सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा वो, फिर ये फिर सबसे बड़ा ये। क्लियर है बात? कोई इशू नहीं? ठीक।